Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am engineer Shazib Akram and today we are going to learn our next topic, that is stoichiometry. स्टूडेंट्स इस टर्म के डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन हैं। कुछ लोग इसको स्टिशियोमेट्री पढ़ते हैं, कुछ इसको स्टिशियोमेट्री पढ़ते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग की टर्म है ये, तो इसमें इसको स्टाइकोमेट्री पढ़ा जाता है, तो हम भी इसको स्टाइकोमेट्री ही प्रोनाउंस जो है वो करेंगे। स्टाइकोमेट्री बेसिकली है क्या? जिस तरह हम लोग घर में अगर कोई चीज़ बनानी है, सपोज़ हमने बिरयानी बनानी है और हम 1 kg राइस लेके आते हैं और हमने एस्टिमेट लगाना है कि उस 1 kg राइस से कितनी बिरयानी बनेगी। ठीक है, तो उसमें ऑब्वियसली हमने मसाला जार डालने हैं, उसमें गोश्त डालना है, पानी डालना है, तो सारा एस्टिमेट लगा के सपोज़ हम क्या करते हैं जी, कहते हैं जी उससे 2 किलो बिरयानी बनेगी। तो ये अभी हमने किया कुछ नहीं है, काम करने से पहले ही हमने कैलकुलेशन की हैं कि इतने रिएक्टेंट से इतने प्रोडक्ट्स हमारे बनेंगे। तो स्टाइकोमेट्री में बेसिकली एक इंजीनियर ने यही काम करना होता है कि वो बताता है कि जो रिएक्शन हम करवाना चाह रहे हैं, इसका अगर हम इतना रिएक्टेंट लेंगे तो उससे कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना वेस्ट हो जाएगा, कितना रिएक्टेंट ही रहेगा, कितना फ्लू गैसेस बन के उड़ जाएंगी। इस तरह से सारी कैलकुलेशन हम लोग स्टाइकोमेट्री में करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी एक इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ मैस हो, मोल हो, वॉल्यूम हो या किसी भी और शक्ल में हो, तो वो हमारे पास स्टाइकोमेट्री ही कहलाएगा। नेक्स्ट है, स्टाइकोमेट्री कैलकुलेशन करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें अज्यूम करते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन है, थ्योरेटिकल काम होता है ये। तो कोई भी थ्योरेटिकल काम करने से पहले उसकी बेस बनाते हैं, उसकी अजम्पशंस बनाते हैं कि हमने क्या चीज़ें अज्यूम करनी है। तो सबसे पहली अजम्पशन है नो साइड रिएक्शन शुड अकर, यानी जो मेन रिएक्शन आप करवाना चाह रहे हैं सिर्फ वही रिएक्शन होना चाहिए, रिएक्टेंट किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। दूसरा है जी, रिएक्शन मुकम्मल होना चाहिए। ये नहीं है कि आप रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं और रिएक्शन आपका कंप्लीट ही नहीं हो रहा, 40% हो रहा है या 50% हो रहा है या 60% हो रहा है, तो रिएक्शन कंप्लीट है। और तीसरा जी, रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम्ड कम्प्लीटली, यानी कोई भी जो रिएक्टेंट है वो बाकी नहीं रहा, सारे के सारे रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। ठीक है जी। और एक और भी अजम्पशन इसमें हम लिखते हैं, वो आप वैसे नोट कर लीजिएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये भी होल्ड करने चाहिए जब भी हम स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करें। उसके बाद है जी, लिमिटेशंस ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बाज़ औक़ात हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, तो केमिकल इक्वेशन लिखने से हमें बहुत सी चीज़ों का फ़ायदा होता है, हमें पता चल जाता है कि ये और ये मिलके ये वाली प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, लेकिन उसमें अब कुछ लिमिटेशंस भी हैं। पहली लिमिटेशन क्या है कि जो केमिकल इक्वेशन है उससे हमें ये नहीं पता चल सकता कि हमारे जो रिएक्टेंट हैं या जो प्रोडक्ट हैं वो आया कि सॉलिड हैं, लिक्विड हैं या गैसेस हैं। हमें उसकी कंसंट्रेशन का नहीं आइडिया हो सकता। हमें ये नहीं पता कि उस रिएक्शन को हम हीट करके कर रहे हैं या लो टेम्परेचर पे कर रहे हैं। लाइट का नहीं पता जी कि अंधेरे में रिएक्शन करवाना है या डार्क में करवाना है, प्रेशर कितना है, कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है जी। केमिकल इक्वेशन से हमें रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पता चल सकता, केमिकल इक्वेशन से हमें ये नहीं पता चल सकता कि हम किस किस्म का रिएक्शन करवा रहे हैं। केमिकल इक्वेशन तो आम तौर पे उन रिएक्शंस के लिए भी लिख लेते हैं जो असल में होते ही नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अक्सर लिख लेते हैं कि ए और बी मिलके सी और डी बना रहे हैं, तो असल में तो ऐसा नहीं ना होता, कभी भी ए और बी मिलके सी और डी जो है वो नहीं बनाएंगे। इसी तरह ये कुछ लिमिटेशंस होती हैं केमिकल इक्वेशंस की। केमिकल जो भी रिएक्शन हम लिखते हैं उसकी जो इक्वेशन लिखते हैं, तो अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो आपने इसका ये आंसर देना। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टाइप्स कि स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस किस तरह की होती हैं। स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस की 3 टाइप्स हैं, मैस मैस रिलेशनशिप, मैस मोल रिलेशनशिप और मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। मैस मैस रिलेशनशिप में हम लोग क्या करते हैं कि हमें रिएक्टेंट का मैस दिया होगा और प्रोडक्ट का मैस हम लोगों ने फाइंड करना होगा, या उलट भी हो सकता है कि वो आपसे पूछे जी कि हमने 1 kg प्रोडक्ट बनाना है, तो बताएं उसके लिए हमें कितना रिएक्टेंट लेना पड़ेगा। जो सेकंड टाइप है इसकी, मैस मोल रिलेशनशिप है, उसमें क्या होगा कि मैस ऑफ रिएक्टेंट दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा बताएं जी इससे प्रोडक्ट के कितने मोल्स बनेंगे। ठीक है, और उलट भी हो सकता है।
इसी तरह थर्ड टाइप है, उसमें मैस ऑफ रिएक्टेंट दिया होगा और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट पूछेगा, ठीक है। या उलट भी हो सकता है कि वो आपको ये भी पूछ सकता है कि इतना वॉल्यूम प्रोडक्ट हमें चाहिए, तो बताएं कि इसके लिए हम रिएक्टेंट का कितना मैस लेंगे। तो ये 3 तरह की कैलकुलेशन आपकी किताब में मौजूद है। वैसे और भी कैलकुलेशंस होती हैं स्टोइकोमेट्रिक, लेकिन आप लोग ये 3 ही लिखेंगे। सो इस तरह से बेटा ये आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन जो है अपना मुकम्मल करना है। तो अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो आप इसी पैटर्न में लिखेंगे। सबसे पहले स्टोइकोमेट्री की टाइप लिखेंगे, उसके बाद उसकी एजम्पशंस लिखेंगे, उसके बाद लिमिटेशंस लिखेंगे केमिकल इक्वेशंस की, और उसके बाद आप इसकी टाइप्स लिखेंगे। तो इस तरह से आपका ये छोटा सा टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा, जो कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है।